हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। मैं आपको हर स्टेप डिटेल में और सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि आप इसे आसानी से घर पर बना सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं यह ब्लाउज 33 साइज में बना रही हूँ। आप किसी भी साइज में इस ब्लाउज को बना सकते हो। साइज के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस करने हैं मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी। हमें लाइनिंग वाला फैब्रिक लेना है और इसे हमें इस तरह से डबल फोल्ड करके रखना है। बंद भाग हमें अपनी तरफ रखना है और खुला भाग हमें सामने की तरफ रखना है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। हम ये ब्लाउज फ्रंट ओपन बना रहे हैं, इसीलिए हमें बैक पार्ट की मार्किंग बंद भाग से ही करनी है। फ्रंट पार्ट की मार्किंग हम बंद भाग या खुले भाग कहीं से भी कर सकते हैं। लेंथ की मार्किंग करेंगे तो रेडी लेंथ हमारी है यहाँ पे 14 इंच। तो हमें बैक पार्ट में हमेशा जितनी हमारी रेडी लेंथ होती है उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना होता है, क्योंकि हाफ इंच हमारा ऊपर शोल्डर जॉइंट में और हाफ इंच नीचे हमारा कमर पट्टी जॉइंट में जाता है। तो इस तरह से हम लेंथ की मार्किंग कर लेंगे। शोल्डर में यहाँ पे ले रही हूँ 5.5 इंच। आप 32 से 40 साइज तक 5.5 इंच शोल्डर ले सकते हो। उससे प्लस साइज में हमें साइज के अकॉर्डिंग शोल्डर लेना होता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग कर लेनी है और सीधी लाइन बना लेनी है। अब नीचे की तरफ भी हम 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेंगे ताकि हमारी आर्म होल की लाइन एकदम सीधी बनेगी। आर्म होल में यहाँ पे ले रही हूँ 6.25 इंच। आप 32 से 38 साइज तक 6.25 इंच आर्म होल ले सकते हो। उससे प्लस साइज में हम साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल लेते हैं। अब हम यहाँ पर भी एक सीधी लाइन बना लेंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट के यहाँ भी एक सीधी लाइन बना लेंगे। अब हम चेस्ट लाइन पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी है 33 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर हमें मार्क करना है और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें कमर की मार्किंग करनी है। तो कमर हमारी है 28 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 7 इंच। तो 7 इंच पर मार्क करेंगे। 1 इंच हम बैक पार्ट में डॉट के लिए लेते हैं और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए लेना है। अब हमें दोनों मार्जिन वाले मार्क को मिला देना है सीधी लाइन बनाकर, और दोनों फिटिंग वाले मार्क को भी हम मिला देंगे इस तरह से। अब हम बैक पार्ट में आर्म होल की गोलाई का शेप बनाएंगे। तो हमें आर्म होल लाइन का सेंटर निकालकर मार्क कर लेना है इस तरह से। बैक पार्ट में हम आर्म होल की गोलाई 1.25 इंच पर देते हैं। तो 1.25 इंच पर हमें मार्क करना है और अब हमें इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए इस तरह से अच्छे से राउंड शेप में आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देना है। तो अच्छे से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बैक पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। नेक की मार्किंग मैं अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। अगली वीडियो में मैं आपके साथ नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। अब हमें आर्म होल का मेज़रमेंट लेकर भी देख लेना है कि हमारा आर्म होल परफेक्ट आ रहा है या नहीं। तो हमारा आर्म होल यहाँ पर एकदम परफेक्ट आ रहा है। अब हमें बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो ये ब्लाउज हमारा फ्रंट ओपन रहेगा, तो हमें फ्रंट पार्ट में हुकाई की पट्टी के लिए 1/2 इंच मार्जिन लेना है। अब हमें यहाँ पर सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो हमें हमारी तैयार लंबाई में 1.5 इंच बढ़ाकर लेना होता है। तो मैं यहाँ पर 2 इंच बढ़ाकर ले रही हूँ। तो मेरी रेडी लेंथ है 14 इंच, तो मैं यहाँ पर 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमें जो भी मार्किंग करनी है हुकाई पट्टी वाले मार्जिन को छोड़ते हुए ही करनी है। तो हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो 5.5 इंच पर मैं यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग कर रही हूँ। तो इस तरह से नीचे से भी हमें 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। अब हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 6.25 इंच पर हम आर्म होल की मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पर हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से, और चेस्ट पर भी हमें एक सीधी लाइन बना लेनी है। अब हमें यहीं से चेस्ट लाइन पर चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी है 33 इंच, तो उसका 4th पार्ट हो जाएगा 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पर मार्क करेंगे। 1/2 इंच हम प्रिंसेस कट के लिए लेते हैं और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए ले लेना है। तो इस तरह से हमें चेस्ट लाइन पर मार्किंग कर लेनी है। अब हम कमर के यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो कमर हमारी है 28 इंच, तो हमें
7 इंच पर मार्किंग करनी है और 2 इंच हम प्रिंसेस कट के लिए लेते हैं। तो 2 इंच पर मार्किंग करनी है। 1 इंच हमें प्रिंसेस कट जोड़ने के लिए लेना होता है और इसके आगे से हम 2 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब हमें दोनों मार्जिन वाले मार्क को मिला देना है सीधी लाइन बनाकर और दोनों फिटिंग वाले मार्क को भी हम मिला देंगे इस तरह से सीधी लाइन बनाकर। तो इतनी मार्किंग हमारी हो चुकी है। अब हम आर्म होल की गोलाई का शेप बनाएंगे। तो फ्रंट पार्ट में हमें आर्म होल की गोलाई 1 इंच पर देनी होती है। तो इस तरह से हमें 1 इंच पर मार्क कर लेना है और अब हमें आर्म होल लाइन का सेंटर निकालना है और सेंटर पर मार्क कर लेना है जैसे हमने बैक पार्ट में करा था, सेम उसी तरीके से। अब हमें आर्म होल की गोलाई का शेप बना देना है इस तरह से। अब हमें नेक लेंथ की मार्किंग करनी है। तो नेक लेंथ मुझे चाहिए यहाँ पे 6.25 इंच। तो उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना होता है नेक के लिए। तो मैं यहाँ पर 6.25 इंच पर मार्क कर रही हूँ। अब यहीं से हमें नीचे की तरफ शोल्डर टू डॉट की मार्किंग भी कर लेनी है। तो शोल्डर टू डॉट हमारा है 9.5 इंच। तो उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके मार्क करना होता है। तो 10 इंच पे मैं शोल्डर टू डॉट की मार्किंग कर लूँगी इस तरह से। नेक की विड्थ में रख रही हूँ 1.25 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग नेक की विड्थ 2 से 2.5 इंच तक भी रख सकते हो। नीचे से नेक की विड्थ में रख रही हूँ 3 इंच और इस तरह से हम एक बॉक्स रेडी कर लेंगे। अब हमें बॉक्स लाइन में नीचे की तरफ से 3 इंच पर मार्क करना है और इस तरह से मैं यहाँ पर पान नेक शेप बना रही हूँ। आप कोई सा भी नेक शेप यहाँ पर बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पर शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमें शोल्डर टू डॉट की मार्किंग करनी है। तो शोल्डर टू डॉट है हमारा 9.5 इंच। तो उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके लेना होता है। तो 10 इंच पर हमें मार्क करना है और यहाँ पर हमें सीधी लाइन बना लेनी है इस तरह से। अब हमें डॉट टू डॉट की मार्किंग करनी है। तो डॉट टू डॉट हमारा है 6 इंच। तो उसका हाफ हो जाएगा 3 इंच और उसमें हमें 1/2 इंच प्लस करके लेना होता है। तो 4 इंच पर मैंने मार्क करा है। अब ऊपर हमने जितना मार्क करा है उसमें हमें 1/2 इंच माइनस करके नीचे की तरफ मार्क करना है। अब हमें इन दोनों मार्क को सीधी लाइन से मिला देना है। आर्म होल के यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है। अब हम प्रिंसेस कट का शेप बनाएंगे। तो हमें फ्रेंच कर्व स्केल को इन दोनों मार्क पर इस तरह से सेट करके रखना है और अब हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है। तो अच्छे से हम प्रिंसेस कट का शेप बना लेंगे। अब हमें फ्रेंच कर्व स्केल को हल्का सा 2 सूत जितना टर्न करना है इस तरह से और अब हम फिर से सेम शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट का शेप बना लेना है परफेक्ट तरीके से। तो इतना फैब्रिक हमारा यहाँ से निकल जाएगा जब हम प्रिंसेस कट की कटिंग करेंगे। अब हमें स्केल को इस तरीके से घुमाते हुए यहाँ पे सेट करना है और अब हम पत्ती का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से हमें पत्ती का शेप ड्रॉ करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पे पत्ती का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमें नीचे की तरफ से 2 इंच पर मार्क करना है। हमने प्रिंसेस कट के लिए 2 इंच का मार्जिन लिया था, वही हमें यहाँ पर मार्क करना है और इस तरह से हमें स्केल को सेट करते हुए पत्ती का शेप बना लेना है। तो एकदम परफेक्ट तरीके से हमने पत्ती का शेप बना लिया है। अब हमें इसका सेंटर निकालना है और सेंटर पर मार्क कर लेना है इस तरह से और हमें दोनों तरफ से 1/2 इंच पर मार्क कर लेना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर रही हूँ। अब हमें इन दोनों मार्क को सीधी लाइन से मिला लेना है। तो इतना फैब्रिक हमें निकालना होता है यहाँ से। जब हम प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाते हैं तो हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमें अच्छे से इसकी बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से कटिंग कर लेनी है। प्रिंसेस कट की शेप भी हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें प्रिंसेस कट की शेप कट करनी है। तो हमारे ब्लाउज की कटिंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। नेक की कटिंग भी हमने यहाँ पर कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमने नेक की कटिंग करी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट को लाइनिंग वाले फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक को रख के इस तरह से सेट कर लेना है। हमें मेन फैब्रिक को उल्टा करके रखना है क्योंकि हम नेक पर स्टिच लगाकर इसको पलटने वाले हैं।
तो इस तरह से हमें पिन से अटैच कर लेना है क्योंकि हमारा मेन फैब्रिक बहुत ही पतला है। अब हमें नेक पर स्टिच लगानी है, तो मैं यहाँ पर 2 सूत जितना मार्जिन कवर करते हुए स्टिच लगा रही हूँ। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है यहाँ से और नेक पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। कट लगाते समय हमें ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए। अब हमें इसको पलट लेना है इस तरह से और पलटने के बाद हमें दोनों फैब्रिक को अच्छे से बराबर कर लेना है और अब हमें नेक पर स्टिच लगानी है। तो हमें नेक के बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच लगानी है, इससे हमारे नेक में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो हमें दूर स्टिच नहीं लगानी है, नेक के बिल्कुल किनारे पर स्टिच लगानी है। तो अब हमें दूसरे पार्ट को भी इसी तरह से रेडी कर लेना है अच्छे से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे और हमें नेक पर इसी तरीके से बिल्कुल किनारे किनारे पर स्टिच लगानी है। तो इस तरह से हमने यहाँ तक दोनों पार्ट को रेडी करा है। अब हमें दोनों पार्ट को चारों तरफ से सिलाई लगाकर मेन फैब्रिक के साथ में लाइनिंग वाले फैब्रिक को अटैच करके रेडी कर लेना है। तो इस तरह से हमने चारों तरफ सिलाई लगा दी है और एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें कट करके निकाल देना है यहाँ से इस तरह से। तो आप देख सकते हैं दोनों पार्ट हमारे बहुत ही परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हमें प्रिंसेस कट वाले शेप को भी रेडी कर लेना है। तो हमें दोनों लाइनिंग वाले फैब्रिक पर मेन फैब्रिक को सीधा करके रखना है और पिन से अटैच कर लेंगे अच्छे से हम इनको। अब हमें इनके चारों तरफ स्टिच लगाकर मेन फैब्रिक के साथ में लाइनिंग वाले फैब्रिक को हमें अच्छे से अटैच कर लेना है। तो 1/2 इंच जितना मार्जिन कवर करते हुए हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है यहाँ से। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है। अब हमें इन दोनों पार्ट को इस तरीके से अटैच करना है एक दूसरे के साथ में। तो हम सबसे पहले एक तरफ के पार्ट को अटैच करेंगे। तो हमें दोनों पार्ट को नीचे से बराबर करके रखना है इस तरह से और अब हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए दोनों पार्ट को अटैच करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही यहाँ पे इन दोनों पार्ट को अटैच करना है। 1/2 इंच से कम फैब्रिक हमें नहीं लेना है क्योंकि अगर हम 1/2 इंच से कम फैब्रिक लेते हैं तो फिर सिलाई में से हमारा फैब्रिक निकलने का डर रहता है। तो इसलिए हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए इसको अटैच कर लेना है। आप देख सकते हैं बहुत ही परफेक्ट तरीके से हमारा पफ बनकर आया है और अच्छे से हमने प्रिंसेस कट को अटैच कर लिया है। अब दूसरी तरफ के पार्ट को भी हम इसी तरह से अटैच कर लेंगे अच्छे से। तो हमें 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए ही इसको अटैच करना है और हमें राउंड में अच्छे से बूट को उठा कर चलाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने दूसरा पार्ट भी रेडी कर लिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने प्रिंसेस कट ब्लाउज की फुल कटिंग और स्टिचिंग सीखी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इस चैनल पर हर दिन नए ब्लाउज डिज़ाइंस, स्लीव डिज़ाइंस, कटिंग, स्टिचिंग और यूज़फुल टेलरिंग टिप्स लेकर आती हूँ, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।